हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम महर्षि सुश्रुत के बारे में जानेंगे। महर्षि सुश्रुत का नाम तो हमने सुना है, परंतु उनके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। महर्षि सुश्रुत का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका कार्यकाल कितना रहा, इसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं। परंतु उनकी लिखी हुई सुश्रुत संहिता किताब ऐसा माना जाता है कि वह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में लिखी गई। सुश्रुत संहिता में विविध प्रकार की शल्य चिकित्साएं कैसे की जाती है उनके बारे में बताया गया है, और सुश्रुत वो शल्य चिकित्सा कैसे करते थे उसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी आचार्य सुश्रुत अपने मरीजों को कैसे ठीक करते थे। अलग अलग प्रकार की शल्य क्रियाएं उनके किताब में दी गई है तथा बहुत सारे उसको उपयोग में लाने वाले उपकरणों के बारे में भी उस किताब में बताया गया है। आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा में काफ़ी हस्तसिद्ध थे। वो शरीर से किसी भी भाग में से मांस कट फट जाने, उसके घाव लग जाने या किसी विकृति के कारण उस अंग को ठीक करने के लिए एक स्थान से चमड़ी निकालकर दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया करते थे। हालांकि यह प्रक्रिया सुश्रुत महोदय से पूर्व भी प्रचलन में थी। तो सुश्रुत जो थे, एक बार आधी रात के समय उनके दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दीपक हाथ में लिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और नाक कटी हुई थी। उसकी नाक से तीव्र रक्त बह रहा था। उस व्यक्ति ने आचार्य सुश्रुत से सहायता के लिए विनंती की। सुश्रुत ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वे अजनबी व्यक्ति को एक साफ और स्वच्छ कमरे में ले गए। कमरे के दीवार पर शल्य क्रिया के लिए आवश्यक उपकरण टंगे थे। उन्होंने अजनबी के चेहरे को औषधीय रस से धोया और उसे एक आसन पर बैठाया। उसे एक गिलास में ऐसी औषधि दी जो एनेस्थेसिया का काम करती है, और फिर उसने वह सेवन कर ली और उन्होंने स्वयं शल्य क्रिया की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक पत्ते द्वारा जख्मी व्यक्ति की नाक का नाप लिया और दीवार से एक चाकू और चिमटी उतारी। चाकू और चिमटी की मदद से व्यक्ति के गाल से एक मांस का टुकड़ा काटकर उसे उसकी नाक पर प्रत्यारोपित कर दिया। इस क्रिया में होने वाले दर्द को वह व्यक्ति उस औषधीय गुणों के कारण सहन कर पाया और उसे महसूस नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने नाक पर टाके लगाकर औषधियों का लेप कर दिया और व्यक्ति को नियमित रूप से औषधियां लेने का निर्देश देकर सुश्रुत ने उसे घर जाने के लिए कहा। यहाँ पर उन आचार्य सुश्रुत ने उस महर्षि जो व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, उसके नाक की शल्य चिकित्सा कितनी शांति से और कितनी आसानी से कर दी। ऐसे बहुत सारी चिकित्साएं जिनका वर्णन उस सुश्रुत संहिता में दिया गया है, जो कि हजारों साल पहले लिखी गई है उस किताब में। ये जो प्राचीन किताबें हैं, ये किताबें हमें उस समय का ज्ञान कितना गहरा था, उस समय का ज्ञान हम आज भी इतनी गहराई से आत्मसात नहीं कर पाते हैं, ये बताते हैं। और उस समय का ज्ञान, उस समय के लोगों की बुद्धि और उस समय क्या क्या प्रचलन में था, ये हमें ये किताबें बताती है। अगर हो सके तो आप इस किताब के बारे में और जानकारी लेने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।